टेस्ला यूरोप में एक ऐसी कंपनी से हार गई जिसके ऊपर इलॉन मस्क 14 साल पहले खुद हंस रहे थे। Although there's competitors now ramping up, and Yeah. as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? और आज यही कंपनी BYD हर 6 सेकंड में एक ईवी कार बेचती है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाए कि कैसे एक फोन की बैटरी बनाने वाली कंपनी ने अमेरिका के टेक जायंट को क्रश कर दिया एंड क्यों तुम्हारी नेक्स्ट कार का प्राइस आधा हो सकता है। अप्रैल 2025 में BYD ने पहली बार टेस्ला को आउटसेल किया यूरोप के अंदर। टेस्ला की सेल्स 49% से डाउन गई हैं और BYD की 359% से अप। लेकिन क्यों? क्योंकि BYD ने यहां पर खेला चेस, ऑन द अदर हैंड टेस्ला वाज प्लेइंग चेकर्स। BYD की PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल एक साल में यूरोप में 546% बढ़ गई। टेस्ला ने जहां अपना सारा कुछ लगा दिया BEV के ऊपर यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, वहीं BYD ने यूरोप को फ्लड कर दिया अपने प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल से, एंड दैट टू यूरोप के टैरिफ से पहले। कुछ ऐसा समझो कि तूफान आने से पहले ही छाता बेचना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट BYD ने यूरोप के टैरिफ्स को चकमा दे दिया। लेकिन कोई और कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर पाई? लेट्स रिवाइंड। BYD की शुरुआत हुई शेंजन फैक्ट्री में, दैट टू मोटरोला की बैटरीज बनाने से। फाउंडर वोंग चुआफू एक केमिस्ट समझ चुके थे कि एनर्जी इज द फ्यूचर, और 2023 में उन्होंने खरीदी एक फेल होती हुई कार कंपनी। उस वक्त पे क्रिटिक्स ने उन्हें क्रेजी बुलाया। ऑन द अदर हैंड वॉरेन बफे ने 2008 में $230 मिलियन इन्वेस्ट किए इस कंपनी, जिसकी वैल्यू आज $9 बिलियन बन चुकी है। जहां पे टेस्ला का ब्रेक थ्रू सॉफ्टवेयर था, BYD का ब्रेक थ्रू उनकी द ब्लेड बैटरी इन 2020, जो कि लाइटर, चीपर एंड सेफर थी। इस बैटरी को यूज किया गया था हैन सेडान के अंदर, जिसने सेल्स के मामले में टेस्ला के मॉडल एस को चाइना में पीछे छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ बैटरी काफी नहीं थी ये ईवी वॉर जीतने के लिए, उसके लिए चाहिए था एक किलर प्रोडक्ट। और फिर यहां पे लॉन्च हुआ BYD का सीक्रेट वेपन। द सीगल। इट्स स्मॉल, स्टाइलिश एंड एक यूज्ड होंडा से कम प्राइस था इसका। जहां टेस्ला की चीपेस्ट कार वाज $38,000, दैट मींस 32 लाख रुपए, वहीं पर BYD कॉस्ट करती थी $12,000, यानी कि सिर्फ 10 लाख रुपए। इस मूवमेंट पे सीगल टेस्ला से ग्लोबली 30 से 50% कम पे सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था। इवन कि थाईलैंड में कैब ड्राइवर्स ने सीगल खरीदनी शुरू कर दी एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से वो $200 पर मंथ गैस की सेविंग कर रहे थे। और टेस्ला वो अब भी एक लग्जरी गाड़ी थी। लेकिन BYD यहां सिर्फ प्राइस के मामले में नहीं जीती, उनके टेक ने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। टेस्ला ने अपनी चार्जिंग स्पीड ब्रेक करना शुरू किया 275 किलोमीटर 15 मिनट में। व्हाट अबाउट BYD? दे सेड होल्ड माय बैटरी। उनका 10C टेक 400 किलोमीटर 5 मिनट में चार्ज कर देता था। तुम्हारी कॉफी ऑर्डर करने से भी तेज है चीज। अब यहां पर BYD की चार्जिंग स्पीड 1000 किलोवाट हिट कर गई, जो कि टेस्ला की डबल स्पीड है। टेस्ला ने गैस स्टेशंस बनाए, दैट मींस सुपर चार्जर्स। ऑन द अदर हैंड BYD ने हाइपर जेट्स बना दिए। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, टेस्ला की रियल प्रॉब्लम टेक नहीं, पॉलिटिक्स बन गई। अब यूरोप ने यहां पर चाइनीज ईवी के ऊपर 17% टैरिफ लगा दिया और BYD को इससे फर्क भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया अपना प्लग इन हाइब्रिड्स के ऊपर, जो कि अनटैक्स था। और इतने ही टाइम में हंगरी में एक फैक्ट्री भी अनाउंस कर दी। टेस्ला, उनकी बर्लिन में गीगा फैक्ट्री थी, वो डीले हो गई प्रोटेस्ट की वजह से। Protesters in Germany tried to storm a Tesla plant near Berlin. Several people were taken into custody, and police received a few reports of injuries. और इसी वजह से चाइनीज PHEV प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 546% ऊपर चली गई एक साल के अंदर। अब सिर्फ अगर लास्ट अप्रैल की सेल्स बताऊं तो BYD ने 9649 PHEV बेची हैं सिर्फ यूरोप के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 10% है पूरी मार्केट का। अब लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि BYD जीती क्योंकि चाइना ने सब्सिडीज दी उसे, लेकिन नहीं, BYD करती थी यहां पे वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि बैटरी, चिप्स एंड माइनिंग खुद से ही करती थी, जिसकी वजह से 2025 में 20% उनका प्रॉफिट हिट कर गया। फिर लोगों को लगा कि टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग है वो बेटर है BYD से, बट नो, BYD का गॉड्स आई एडास जो है टेस्ला के FSD को टक्कर देता है। एंड यूरोप के अंदर BYD ने फिएट, डासिया, सीएट इन तीनों को पीछे छोड़ दिया सेल्स में। अब जहां पे टैरिफ ज्यादा, वहां पे BYD ने अपनी PHEVs निकाल दी टैक्सेस बचाने के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने अपने thousands of dollars बचा लिए। लेकिन अगर तुम रीसेल वैल्यू चेक करो तो टेस्ला की इट इज 62% एंड BYD की इट इज 59%। लेकिन क्या BYD टेस्ला से बड़ी है? सेल्स की बात करें तो 2024 में BYD ने 4.27 मिलियन सेल्स की है वर्सेस टेस्ला 1.79 मिलियन। तो तुम खुद सोच लो, BYD
BYD की बेस्ट कार, टेक में सील, बजट में सीगल। लेकिन टेस्ला का मॉडल Y अभी भी परफॉर्मेंस में आगे है। BYD का फ्यूचर आउटलुक इज लाइक 2026 में दे आर प्लानिंग अपना गॉड्स आई टेक यूज करके रोबो टैक्सीज निकालने का। ऑन दी अदर हैंड टेस्ला के पास है अपना FSD V12, पर यहां पे असली लड़ाई अब होगी बैटरीज के ऊपर। BYD का सोडियम आयन टेक 20% से कॉस्ट कट कर सकता है। बट अगर तुम्हें लग रहा है ये गेम यहां खत्म हो चुकी है, तो तुम्हें बता दूं कि ये बस एक शुरुआत है। अभी तो EV वॉर आगे बहुत बढ़ने वाली है। हम दोनों की वॉर ना बढ़ जाए, इसलिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया उसे क्लिक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी थोड़ी ज्ञान की बातें पता चले। एंड ऑल सेट।